सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं महाशिवरात्रि 26 फरवरी के दिन जो महाशिवरात्रि आ रही है 2025 में। इस महाशिवरात्रि के दिन आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाने वाला विशेष उपाय 11 बेलपत्र और 11 अक्षत, 11 चावल के दाने जो कि बिल्कुल साबुत हो, टूटे हुए कहीं से भी ना हो। 11 अक्षत ले लेना, एक कलश जल ले लेना। बस ये सभी वस्तुएं लेकर महाशिवरात्रि वाले दिन आप पहुंच जाना भगवान शंकर के मंदिर में और कर लेना ये वाला उपाय। यदि आपने ये उपाय कर लिया तो आपकी मनोकामना को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं शिव जी आपकी मनोकामना को कर देंगे पूर्ण। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर हम आपको इस उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करना, ताकि आने वाले समय में आपको और भी उपाय देखने को मिलते रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 11 बेलपत्र लेने हैं और 11 ही चावल के दाने लेने हैं। उससे पहले लेना है एक कलश जल। एक कलश जल लेना और आपकी जो मन की अभिलाषा है, जो मन की कामना है, उसको बोलते हुए आपको सबसे पहला गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर जल समर्पित करना, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करना। आप सभी जानते होंगे कि शिवलिंग में जो सीधे हाथ पर स्थान है वो गणेश जी का है, उल्टे हाथ पर कार्तिकेय जी, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो माता अशोक सुंदरी के, जो माता पार्वती का हस्तकमल है, ये ये जो स्थान है जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है, ये माता पार्वती का हस्तकमल, अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के बीच में ये जो छोटा सा स्थान है, ये है 64 योगिनियों का स्थान, जिसको खाली स्थान कहा है गुरु जी ने। इसके बाद में शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी है जिसमें से जल गिरता है वो भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जल जो आप समर्पित करोगे गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, फिर माता पार्वती, इसके बाद में भगवान शंकर का शिवलिंग, इसके बाद में नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ है यहाँ पर जल समर्पित करना। और फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल भगवान शंकर के मंदिर की जो चौखट है यहाँ पर डालना और यहाँ पर डालना। दोनों जगहों पे थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित कर देना। इसके बाद थोड़ा सा जल कलश में जरूर बचा के रखना, 1 बूंद 2 बूंद या थोड़ा सा जल जरूर बचा के रखना। अब आपको क्या करना है, बेलपत्र लेना है। अब जो बेलपत्र आप लोगे उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको रखना है एक चावल का दाना। 11 बेलपत्र और 11 बेलपत्र की बीच वाली पत्तियों पर आपको रख देना है एक एक चावल का दाना। इसी प्रकार से सभी 11 बेलपत्र ले लेना। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, भगवान गणेश का स्मरण करना है और गणेश जी का स्मरण करके आपकी जो मन की अभिलाषा है, जो मन की कामना है, गणेश जी और तुमरुकेश्वर महादेव, इन दोनों का स्मरण करना है आपको। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करना, फिर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना और पहला बेलपत्र और अक्षत आपको यहाँ पर समर्पित कर देना है। यहाँ पर पहला बेलपत्र और अक्षत समर्पित करो। इसके बाद में आपको दूसरा बेलपत्र जिसकी बीच वाली पत्ती पर अक्षत आपने रख रखा है, चावल का दाना रख रखा है, उसको लेना। उसको फिर भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित कर देना। कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करने के बाद में आपको तीसरा बेलपत्र लेना है जिसकी बीच वाली पत्ती पर आपने अक्षत रख रखा है, वो तीसरा बेलपत्र आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जब ये स्थान पे बेलपत्र समर्पित कर दो, आपकी कामना बोलो। एक बात का और ध्यान रखना, जल जो समर्पित करोगे दक्षिण दिशा से, और ये उपाय कर रहे हो तो भी दक्षिण दिशा से करने का प्रयास करना। इसके बाद में चौथा बेलपत्र आपको समर्पित करना है शिवलिंग में जो विपरीत स्थान है, बिल्कुल ये वाला, यहाँ पर चौथा बेलपत्र और अक्षत समर्पित करना है। बेलपत्र के ऊपर अक्षत रखे। जब जब बेलपत्र समर्पित करो तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम जरूर लो, चाहे आपकी कामना वंश वृद्धि की हो या कोई भी कामना क्यों ना हो, या जीवन में कितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों ना चल रही हो। इसके बाद में आपको जब आप चौथा बेलपत्र अक्षत यहाँ समर्पित कर दो, तब आपको 5वां बेलपत्र और अक्षत भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेना है, जया, विषहरा, शामली वाली, दो तली और देव। एक बार नाम फिर से सुन लीजिए, जया, विषहरा, शामली वाली, दो तली और देव। इनका नाम लेके आपको 5वां बेलपत्र शिवलिंग पे अक्षत और बेलपत्र समर्पित करना है। अब इसके बाद में हमने आपको बताया कि जो खाली स्थान है वो भगवान शंकर का जो शिवलिंग है उसमें खाली स्थान 64 योगिनियों का स्थान है। तो यहाँ पर आपको छठा बेलपत्र और छठा अक्षत जो बेलपत्र पे आपने रख रखा है वो समर्पित करना। समर्पित कैसे करोगे, बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में रखना, इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित करना। अब 7वां अक्षत और बेलपत्र आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे, और यहाँ पर भी तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना जरूर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना ना भूले।
इसके बाद में आपको क्या करना है, 8वां बेलपत्र और अक्षत जहाँ से जल बहकर नीचे गिरा है बिल्कुल यहाँ पर, ये जो स्थान है बिल्कुल यहीं पर शिवलिंग के बिल्कुल नीचे की तरफ ही आपको यहाँ पर वो बेलपत्र और अक्षत समर्पित कर देना है। बेलपत्र और अक्षत समर्पित करके आपकी कामना बोलना। इसके बाद में 9वां बेलपत्र और अक्षत आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में जो नंदी जी बैठे होते हैं। नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है, हम आपको अच्छे से दिखा भी देते हैं कि नंदी जी का कौन सा पैर ऊपर उठा हुआ होता है। आप देख सकते हैं इसमें ये वाला नंदी जी का पैर ऊपर उठा हुआ है, तो आपको यहीं पर वो बेलपत्र और अक्षत समर्पित कर देना है। अब इसके बाद में बचेंगे आपको 10वां और 11वें नंबर का बेलपत्र। इसमें आपको तुम्रुकेश्वर महादेव के साथ में भगवान शंकर के चौखट पर जो गण बैठे होते हैं जिनका नाम है मणिभद्र, उनका भी स्मरण करना है। तो मणिभद्र और तुम्रुकेश्वर के नाम से आपकी कामना बोलते हुए बेलपत्र और अक्षत यहाँ पर समर्पित कर देना। दोनों बेलपत्र और अक्षत 10वें नंबर का और 11वें नंबर का बेलपत्र और अक्षत यहाँ समर्पित होंगे। बेलपत्र पे अक्षत का दाना जरूर रखना और सभी बेलपत्रों पर अक्षत का दाना रख के समर्पित करना। इसके बाद में भगवान शंकर की चौखट पर थोड़ी देर बैठना, बैठकर बाबा से प्रार्थना करना कि हे शिव जी, आज महाशिवरात्रि का दिन है, मेरी इस कामना को पूर्ण कर देना। अगली शिवरात्रि आने से पहले मेरी झोली जरूर भर देना। अब इसके बाद में जब आप ये पूरा कार्य कर दो, यानी कि पूरा उपाय कर दो, आपके पास में कलश में थोड़ा सा जल है, जो बेलपत्र आपको मिल जाए मंदिर के बिल्कुल पास में, उस बेलपत्र के नीचे या फिर आपके घर के आसपास में जो भी बेलपत्री का वृक्ष हो, या फिर आपने अपने घर पर गमले के अंदर बेलपत्री का वृक्ष लगा रखा हो, उसके अंदर भी वो बचा हुआ जल समर्पित करना। और बेलपत्र की जो जड़ है, जो मिट्टी है, जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी है, वहाँ पर अपना स्पर्श करके उस जगह की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाना और बाबा से प्रार्थना करना। आपकी जो भी कामना होगी वह इस महाशिवरात्रि के दिन अवश्य ही पूर्ण होगी। चलते हैं हम दूसरे उपाय की तरफ, जो भगवान शंकर के शिवलिंग पर आपको करना है और महाशिवरात्रि के दिन करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता ले लेना है। अब पीपल का पत्ता लेकर उस पीपल के पत्ते पर आपको शहद रखना है। शहद रख लीजिए उस पीपल के पत्ते पर। उस पीपल के पत्ते से शहद भगवान शंकर के शिवलिंग पर गिराओ। जो भी शहद भगवान शंकर के शिवलिंग पे गिरेगा उस शहद को लेकर आ जाओ। यदि आपके शरीर में कोई रोग है तो उस शहद को चाट लीजिए, खा लीजिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके नयन कमजोर है, आपकी आंखों में कोई समस्या है, तो फिर उस शहद को अपने आंखों में लगा लीजिए। जब आप आंखों में लगाएंगे या फिर शहद का सेवन करेंगे तो फिर आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना है। पिपलेश्वर महादेव का नाम लीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए, आपकी जो भी अभिलाषा, जो भी कामना है, क्षमा करना, आपकी जो भी रोग है, जो भी दुख तकलीफ है, वह समाप्त होगी। अब अंतिम उपाय की तरफ चलते हैं हमारे इस वीडियो के। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। कोशिश कीजिए, गुरुजी ने कहा था कि यदि आप चाहते हैं भगवान शंकर आपकी जल्द से जल्द मनोकामना को सुन लें, जल्द से जल्द आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दे, तो गुरुजी ने कहा था, क्या कहा था, इस उपाय को करने के लिए, इस कार्य को करने के लिए महाशिवरात्रि वाले दिन सभी भक्त शिव मंदिर में जाते हैं। आप प्रयास करना कोई ऐसा शिव मंदिर ढूंढना, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा शिव मंदिर हो जो कई वर्षों से बंद हो, जिसमें झाड़ू पोछा नहीं लगा हो, साफ सफाई नहीं हुई हो। उस शिव मंदिर में जाना, झाड़ू पोछा कर देना, साफ सफाई कर देना। महाशिवरात्रि वाले दिन एक दीपक प्रज्वलित कर देना, बाबा से प्रार्थना करना और बाबा के श्रृंगार यानी कि सफ़ेद पुष्प बाबा पे समर्पित करना। श्रृंगार करना बाबा पे सफ़ेद पुष्प समर्पित करके, चाहे वो सफ़ेद पुष्प कोई से भी हो, जैसे कि इस प्रकार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार से शिवलिंग पर सफ़ेद पुष्प समर्पित करना, श्रृंगार करना बाबा का। आपकी जो भी अभिलाषा है, जो भी कामना है, वो बाबा शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देंगे। यदि आपने महाशिवरात्रि वाले दिन शिव जी के मंदिर में सफाई कर दी, झाड़ू पोछा कर दिया और बाबा का श्रृंगार कर दिया और एक दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया घी का। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।